नमस्कार बच्चों आज हम काले मेघा पानी रे पढ़ेंगे और जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि आकाश में जब काले बादल छा जाते हैं तो लोगों को एक उम्मीद बन जाती है कि ज़रूर बरसात होगी। मैं श्रीमती सुनीता केसर, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय 1STC जबलपुर में अध्यापन कार्य कर रही हूँ। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उनके लेखक का परिचय जान लेना ज़रूरी है और आज हम धर्मवीर भारती का जीवन परिचय जानेंगे क्योंकि यह पाठ के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे धर्मवीर भारती जी आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम प्रदान किए। सन 1997 में उनका निधन हो गया। पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा साहित्य के कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि कीचड़ में लथपथ जो बच्चे हैं वो इंदर सेना है। तो हम यह संस्मरण हम कहें कि तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है। तो विषय वस्तु को जान लें। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लोक में प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व को मिश्रित किया है। विज्ञान तर्क पर आधारित होता है जबकि विश्वास जनता के मन पर टिका होता है। लेखक बताता है कि आषाढ़ के पहले पखवाड़े में बारिश न होने पर भारत के गाँव में बच्चों की इंदर सेना घर घर से पानी मांगती है। वे उस पानी से नहाते हैं तथा कीचड़ में लौटते हैं। लेखक इसे पानी की बर्बादी मानता है। आप देख रहे हैं कि जब बरसात होती है तो बरसात के पानी में बच्चे मस्ती करते हुए हैं और ये इन्हें बड़ा आनंद आता है और हम भी अपने बचपन के दिनों में खो से जाते हैं। एक तरफ तो पाने के लिए वैज्ञानिक साधन है तो दूसरी तरफ हमारे समाज में, हमारे देश में अंधविश्वास भी फैला हुआ है। रूढ़िवादिता है कि मेंढकों की अगर हम शादी करा देते हैं तो इंद्र देवता जल्द ही बारिश कर देंगे। और जो लेखक की जीजी है जो कि गांव में निवास करती है वह भी इस अंधविश्वास को मानती है, जैसे इंदर सेना का घर घर जाकर पानी मांगना और दूसरी तरफ और भी अंधविश्वास जो गांव में प्रचलित हैं। आज के वैज्ञानिक युग में वह इसे अंधविश्वास मानता है। लेखक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि वह अंधविश्वास मानता है कि ये क्या है इंदर सेना जो घर घर पानी मांगते हैं और लोग बचा खुचा पानी उनके ऊपर डालते हैं और उस पानी के गिरने से जो कीचड़ उत्पन्न होता है उसमें वो लौटते हैं। तो दूसरी तरफ जीजी उसके तर्कों को काट देती है। लेखक कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तभी हम प्रगति कर पाएंगे। वह विरोधी होकर भी स्वयं को इन अंध परंपराओं से मुक्त नहीं कर पाता क्योंकि जीजी का स्नेह उसके तर्कों पर भारी पड़ता है। लेखक सोचता है कि इंदर सेना पानी की बर्बादी ही तो करती है। यह बात उसके मन को कचोटती है। इस तरह के अंधविश्वास देश की क्षति ही तो करते हैं। लेखक शहर में पला बढ़ा है और इसीलिए उसके जो विचारधारा है उस विचारधारा से तो यही जाहिर होता है कि वह विज्ञान को मानने वाला है और इस तरह के अंधविश्वास को तकियानुसी मानता है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जल ही जीवन है, तो पानी को हमें संरक्षित करना है, जल को हमें बचाना है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। और जल हमारे लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज अगर हम पानी की ऐसे ही बर्बादी करते रहे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सब तरफ पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। पानी पीता हुआ बच्चा जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमें पीने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए,
अन्य कार्यों के लिए भी हमारे लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। त्याग एवं दान के महत्व को रेखांकित करते हुए लेखक की दीदी किशोर मन की जिज्ञासा शांत करती है। आज 50 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इंदर सेना का यह प्रसंग लेखक को याद है। वह कहता है कि आज आदमी स्वार्थी हो गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु अक्सर एक स्तर पर हम सभी स्वयं को इसी भ्रष्टाचार का अंग बने हुए पाते हैं। तो जैसा गांव में रहने वाली जीजी है, वह कई उदाहरण देती है त्याग और दान की इस पाठ में। त्याग करना मतलब वो होता है कि जो हमारे लिए ज़रूरी है वही यदि हम सामने वाले व्यक्ति को दे दें तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और हमने त्याग कर दिया उस वस्तु का जो दूसरों को भी ज़रूरत है पर हमें भी ज़रूरी है, और हमने अपना उस सामान को दूसरों को समर्पित कर दिया, दूसरों को दे दिया, वो सबसे बड़ा त्याग है। दान के बारे में भी यहाँ पर जीजी ने कहा है कि दान एक प्रकार से बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इस पाठ में कई जगह कठिन शब्दों का प्रयोग किया है लेखक ने, और वो कठिन शब्द के अर्थ हम सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देशी शब्दों का प्रयोग, गुड़धानी, गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। टेरना, जिसका अर्थ होता है पुकारना। सारे के सारे लोग जो हैं वो काले बादलों को बरसात के लिए पुकार रहे हैं। 10 तपा, अर्थ है तपते 10 दिन। बच्चों, आपने 9 तपा तो सुना होगा। जब भीषण गर्मी में 9 तपा होता, 9 दिन बहुत तेज़ गर्मी होती है। पखवाड़ा, 15 दिन की अवधि। ढोर ढंकर, पशु। सतिया, एक प्रकार का स्वस्तिक चिन्ह। अर्घ अर्थात जल चढ़ाना, जैसे सूर्य देवता को सुबह सुबह हम लोटे से अर्घ देते हैं अर्थात जल चढ़ाते हैं। और इसकी शैली है संस्मरणात्मक एवं वर्णनात्मक शैली। पूरे पाठ को पढ़ने के दौरान कुछ शिक्षण बिंदु हैं इसमें, और वो शिक्षण बिंदु कौन कौन से जो हमें शिक्षा देते हैं। पहला है लोक प्रचलित विश्वासों का चित्रण। दूसरा, समाज के अंधविश्वास दूर करने में युवा पीढ़ी का योगदान, अर्थात लेखक स्वयं आवाज़ उठाता है उस अंधविश्वास के विरुद्ध। उसी प्रकार से आज की युवा पीढ़ी भी समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास है उसको दूर कर सकती है। जल संचय के लिए संदेश, तो जल ही जीवन है, जल को हमें बचा कर रखना है, तो इसका भी संदेश हमें इस पाठ में मिलता है। दान एवं त्याग की महत्ता उदाहरणों द्वारा बताना। आज के बच्चों को हमें यह बताना बहुत ज़रूरी है कि दान और त्याग दोनों कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से विकास में बाधा, तो भ्रष्टाचार से तो हमें दूर रहना ही है। साथ ही साथ समाज में जहाँ कहीं भी हम देखते हैं भ्रष्टाचार, तो इसके विरुद्ध भी हमें आवाज़ उठानी है। बच्चों, अभी हमने संस्मरण पढ़ा। आप भी अच्छी तरह से पूरे पाठ को पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद पुनरावृत्ति के रूप में जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हल आपको करना है। गांव में इंदर सेना क्या करती है? तो आप को यदि पाठ समझ में आ गया है तो आप इसका उत्तर निश्चित तौर पर ज़रूर देंगे। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो ये एक गीत के रूप में है, ये पानी दे गुड़धानी दे। तो आखिर बरसात अर्थात मेघों से बरसात की पुकार लोग क्यों करते हैं, और ये गुड़धानी क्या है? इसका उत्तर आप अपने विचार से, सूझबूझ से ज़रूर लिखिए। क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख कीजिए। तो आप अपने विचार को अर्थात उत्तर को ज़रूर अपनी कॉपी में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।